क्या आप भी जमीन खरीदने से पहले या फिर प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जो एग्रीमेंट टू सेल है या फिर सेल एग्रीमेंट है उसको स्टाम्प पेपर पर बनवाते हैं, या फिर जो एग्रीमेंट टू सेल है या फिर सेल एग्रीमेंट है उसको आप 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनवाते हैं और आप उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग जो है अभी एक लेटेस्ट कानून आ गया है, क्योंकि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं या फिर ज़मीन खरीदते हैं और एक सिंगल गलती कर देते हैं तो आप जो है सारी की सारी जो प्रॉपर्टी या फिर संपत्ति है उससे हाथ धो बैठ सकते हैं। क्योंकि ज़मीन खरीदते टाइम जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है या फिर इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जमीन खरीदने के रिगार्डिंग हमेशा हर पर्सन के डिस्प्यूट रहते ही हैं। किसी का डिस्प्यूट रहता है पार्टीशन के रिगार्डिंग, किसी का डिस्प्यूट रहता है कि मेरे को ये प्रॉपर्टी आनी है, किसी का डिस्प्यूट रहता है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी को लेकर, या फिर किसी का डिस्प्यूट रहता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर। और ऐसे ही जमीन खरीदने के रिगार्डिंग भी अभी एक लॉ सेटल हो चुका है, अभी एक लेटेस्ट कानून आया है और वो आया है बलराम सिंह वर्सेस केलो देवी में, जो कि 23 सितंबर 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेटल कर दिया गया है। तो अब हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। इस केस में जो केलो देवी थी उसने 1996 में एक प्रॉपर्टी को परचेज करने का सौदा किया बलराम सिंह से, और बलराम सिंह के साथ उसने एग्रीमेंट टू सेल जो है या फिर सेल एग्रीमेंट जो है वो बनाया 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर। और केलो देवी ने 14,000 रुपीज जो है 1996 में उस बलराम सिंह को दे दिए और ये कहा कि बाकी का जो अमाउंट है वो मैं आपको रजिस्ट्री के टाइम पर दूंगी। अब रजिस्ट्री से पहले ही जो बलराम सिंह है और केलो देवी है उनके बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया। तो अब बलराम सिंह जो है उसने मना कर दिया कि मैं ये प्रॉपर्टी जो है वो आपको नहीं दूंगा और आपके नाम पर नहीं कराऊंगा। और केलो देवी जो है उसने भी मना कर दिया कि मैं ये जो प्रॉपर्टी है वो आपको वापस नहीं दूंगी। और केलो देवी ने एक केस भी फाइल कर दिया जो कि था सूट फॉर इंजंक्शन। और सूट फॉर इंजंक्शन ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन एक प्रॉपर्टी के अगर कब्जे में है या फिर पोजेशन में है तो वो इंजंक्शन मांग सकता है किसी और पर्सन से कि वो उसके पोजेशन में इंटरफेयर ना करे। तो यहाँ पर केलो देवी ने सूट फॉर इंजंक्शन डाला कि मेरे को जो है बलराम सिंह इंटरफेयर ना करे, क्योंकि मेरा जो इस प्रॉपर्टी पर कब्जा है। और इसके साथ साथ जो बलराम सिंह है उसने केस डाला सूट फॉर पोजेशन कि मेरा इस प्रॉपर्टी पर पोजेशन दिलवाया जाए, क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी है तो इसका पोजेशन जो है वो मेरे को दिलवाया जाए। तो अब यहाँ पर जो सिविल कोर्ट थी उसने दोनों के केस को माइन्यूटली एग्जामिन किया और ये कहा कि केलो देवी को जो प्रॉपर्टी वो बलराम सिंह को वापस देनी है, क्योंकि जो उसका एग्रीमेंट टू सेल है वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो अब इस ऑर्डर से एग्रीड होकर केलो देवी ने अपील फाइल की और जो उसकी अपील थी ऑनरेबल हाई कोर्ट में वो फर्स्ट अपील भी और सेकंड अपील भी जो है वो अलाउ कर दी गई। और बलराम सिंह को ये ऑर्डर दिए गए कि आपने इस प्रॉपर्टी को केलो देवी को वापस करना है और जो इसका एग्रीमेंट टू सेल है वो प्रॉपर है और उसको माना जाएगा। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर से एग्रीड होकर बलराम सिंह ने फाइनली अपील फाइल की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और इसमें दोनों पार्टीज की तरफ से काफी सारे आर्गुमेंट्स हुए। बलराम सिंह की तरफ से ये आर्गुमेंट्स थे कि जो एग्रीमेंट टू सेल है वो रजिस्टर्ड नहीं है और वो जो है वो सिर्फ 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनवाया गया है और ये मेरी प्रॉपर्टी है और इसका जो कब्जा मेरे को दिलाया जाए। और केलो देवी ने सूट फॉर इंजंक्शन फाइल किया है और वो सूट फॉर इंजंक्शन के थ्रू जो है इस प्रॉपर्टी को हथियाना चाहती है, जबकि ये प्रॉपर्टी उसकी है ही नहीं। अगर ये इस एग्रीमेंट टू सेल को या फिर सेल एग्रीमेंट को रिलाई करती है जो ये 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनाया गया है, जिसकी मैं कोई भी वैल्यू नहीं कहता, अगर ये फिर भी उस पर रिलाई करती है तो इसको शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डालना था। अब ये शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये वो होता है कि अगर कोई भी पार्टी जो है अगर वो सेल एग्रीमेंट करती है या फिर एग्रीमेंट टू सेल अगर करती है तो उसमें अगर कोई भी पार्टी मुकर जाती है तो उस एग्रीमेंट को कंप्लीट करवाने के लिए एक केस डाला जाता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि मैंने इसके साथ जो है प्रॉपर्टी का सौदा किया था और प्रॉपर्टी को खरीदने की बात चलाई थी, तो इसने मेरे साथ एग्रीमेंट टू सेल किया था
अब ये उस एग्रीमेंट टू सेल को परफॉर्म नहीं करना चाहता, तो मेरे को ये प्रॉपर्टी सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के थ्रू दिलाई जाए। तो यहाँ पर बलराम सिंह का यही कहना था कि केलो देवी ने सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं डाला है, क्योंकि उसके एग्रीमेंट टू सेल की कोई भी वैल्यू नहीं है जो कि स्टाम्प पेपर पर हुआ है। और केलो देवी की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट थे कि जो भी एग्रीमेंट टू सेल हुआ है या फिर सेल एग्रीमेंट हुआ उसकी प्रॉपर वैल्यू है। और मैंने जो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं डाला वो इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैंने इंजंक्शन सूट डाल दिया है, तो इंजंक्शन सूट के थ्रू ही मेरा इस प्रॉपर्टी पर कब्जा है, तो मेरे इस कब्जे में इंटरफेयर ना करवाया जाए और सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की इस केस में रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि जो भी आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ है या फिर सेल एग्रीमेंट हुआ है तो इसको रजिस्टर करवाना बहुत ही जरूरी है, इसको रजिस्टर करवाना कंपलसरी है, अदरवाइज इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। और साथ में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जब डाला जा सकता है जब कोई एक वैलिड एग्रीमेंट टू सेल हो या फिर सेल एग्रीमेंट हो। यहाँ पर सेल एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट टू सेल जो है, वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको ना तो रजिस्टर करवाया गया और वो 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनवाया गया है, तो यहाँ पर वो वैलिड नहीं है, इसलिए इन्होंने जानबूझकर वो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं डाला है। और वो इस प्रॉपर्टी को गलत तरीके से हथियाना चाहते हैं, वो भी सूट फॉर इंजंक्शन के थ्रू। और वो ये दिखाना चाहते हैं कि मेरा ही इस प्रॉपर्टी पर कब्जा है, मेरी ये प्रॉपर्टी है, तो मेरे पोजेशन में जो है इंटरफेयर ना किया जाए। क्योंकि इनके फेवर में कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए इन्होंने सूट फॉर इंजंक्शन का केस डाला है। तो ये इनडायरेक्ट मोड से इस प्रॉपर्टी को अपना बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये कहते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो बलराम सिंह की अपील थी उसको अलाउ कर दिया और केलो देवी को ये ऑर्डर किए कि आपने ये जो प्रॉपर्टी है वो वापस बलराम सिंह को हैंड ओवर करनी है। तो यहाँ पर इस जजमेंट से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं या फिर कोई भी संपत्ति लेते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो भी एग्रीमेंट टू सेल बनाते हैं या फिर सेल एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसको आपने रजिस्टर करवाना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी एडवाइस करूंगा, जो भी आपके स्टेट के रूल्स हैं, जो भी आपका स्टेट का एक्ट है वो भी जरूर देख लेना है, क्योंकि हर स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है। कुछ स्टेट में ऐसा भी है कि जो एग्रीमेंट टू सेल है उसको रजिस्टर कराना कंपलसरी है और कुछ स्टेट ऐसी हैं जिसमें एग्रीमेंट टू सेल को रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं है। तो आप इस अकॉर्डिंग जो है अपने स्टेट के रूल्स देख सकते हैं और जो स्टेट का एक्ट है उसको भी देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको सेफ साइड यही कहूँगा कि अगर आप कोई भी एग्रीमेंट टू सेल बनाते हैं या फिर सेल एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसको आप रजिस्टर जरूर करवा लें। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि जब भी कोई भी प्रॉपर्टी आप अगर परचेज करते हैं तो उससे पहले आपको क्या नेसेसरी प्रिकॉशन लेनी है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते नई वीडियो में नई किसी लीगल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।